नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है और वीडियो में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो करंट के डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन लाते हैं, उसके साथ ही आज से आपके लिए जो है एक्स्ट्रा जो भी आपकी जो हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो मोस्ट क्वेश्चन है उस टाइप में भी आपके लिए क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो वो भी इस वीडियो में ही दिखाए जाएंगे आपके आगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। तो हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती ये कब मनाई गई है? तो ये 5 फरवरी को नई इनकी जो है जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये एसबीआई बैंक के साथ जो है ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये अपने देश भारत ने जो है ये राजनयिक इसकी जो है यानी कि जो उद्घाटन समापन समारोह के जो बहिष्कार की जो घोषणा भारत ने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रवि मित्तल इंडियन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष जो बने हैं ये रवि मित्तल बन गए हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है? तो ये एक धार्मिक वक्ता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये डेरिल मिशेल के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये राहुल भाटिया जो है इंडिगो के नए एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा यह स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन है आपका, किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कर्नाटक बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है तो किसने किया है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, चीन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है चीन। तो चीन ने जो अभी हाल ही में ईयर ऑफ टाइगर में जो है नव वर्ष जो ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया। अब आपके माइंड में ये आ रहा हो कि आखिर ये क्या चीज़ होती है? तो देखिए, जिस तरह से जो हमारी राशियाँ होती हैं जो 12, तो उन राशियों के हिसाब से जो है चीन जो है हर साल एक राशि के हिसाब से एक वर्ष को जो है निर्धारित करता है, यानी राशि के हिसाब से वर्ष को नाम दिया जाता है। तो इस साल जो है इसको जो नाम दिया गया है तो उसका नाम दिया गया है ईयर ऑफ टाइगर। तो इसीलिए चीन ने हाल ही में 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। चीन की बात हुई है तो चीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग है। ई कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये चीन के ही द्वारा किया गया है। चीन ने जो अभी हाल ही में विदेशी पाठ्यक्रम को रोकने का फैसला किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय चीन के जो शंघाई शहर में स्थित है। चीन की जो सीमा है जो 13 देशों के साथ यानी सर्वाधिक देशों के साथ जो है इसका बॉर्डर लगता है। भारत से जो है चीन की ये 5 राज्यों की सीमा जो है भारत से इसकी लगती है। और एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है कनाडा, पेरू, लीबिया और बोलीविया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है पेरू। तो पेरू के जो राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है? तो देखिए जी, आपको पता ही है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो पूरी दुनिया में जो आर्थिक ढांचा पूरी दुनिया का एक तरह से जो है बेहद प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पेरू में जो इसकी वजह से जो देश में आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी यहाँ पर 2 दिन पहले ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था और अब यहाँ के जो राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो इन्होंने इस्तीफा दिया और पेरू के जो प्रधानमंत्री थे हेक्टर बेलर, इन्होंने भी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। पेरू की जो राजधानी है ये लीमा है और पेरू की जो करेंसी है ये सोल है। और एक जो सोल है वो लगभग आपका 19.5 इंडियन रुपए के बराबर है, यानी कि इसकी जो करेंसी है ये हमसे मजबूत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है छत्तीसगढ़ में की गई। तो छत्तीसगढ़ में जो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, यानी कि जो जिन मजदूरों के पास जो कृषि के लिए यानी कि जो क्षेत्र भूमि नहीं है, तो उनके उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। तो यही है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ ने जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी, छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य से बाहर पड़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ी भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी और जो है हिंदी भाषी ये राज्य है। इसकी जो स्थापना छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 2000 को की गई थी। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये 1 नवंबर 2000 को ये है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और उस समय इसमें 16 जिले थे। कितने जिले थे उसमें? 16 जिले लेकर इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रमेश देव का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो रमेश देव का निधन हुआ है, कौन थे? गायक, राजनेता, अभिनेता, न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो रमेश देव जो थे एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो रमेश देव जो है ये अभिनेता रमेश देव ने मराठी फिल्मों से लेकर कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था। इन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में दी और फिल्म उद्योग में अपने अभिनय से नाम कमाया। रमेश देव मूल रूप से जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है अपने देश भारत ने जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का भी हाल ही में जो है खिताब जीत लिया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 पर कब्जा कर लिया है। ये रिकॉर्ड 5वीं बार है, यानी कि ये कब जीता गया? 5वीं बार है जब भारत ने युवा ब्रिगेड ने यह खिताब अपने नाम किया है। भारत के दिनेश वाना ने छक्का जड़कर जो है भारत को यह विश्व विजेता बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, मेटा, फेसबुक, ट्विटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है इंस्टाग्राम ने जो है टेक ए ब्रेक फीचर का भी हाल ही में जो एक फीचर लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जिस तरह से आपने मान लीजिए कि जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया का क्रेज कुछ ज़्यादा ही है और जो ट्विटर वगैरह यहाँ पर जो है जिस तरह से जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, यानी काफ़ी लोग इस पर काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसी के लिए इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक एक फीचर लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा समय बिताने वालों को इंस्टाग्राम पर खुद बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए कहेगा। तो यही है टेक अ ब्रेक फीचर जो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। जो इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम की जो पेरेंट्स कंपनी है ये कौन है? मेटा। और आपको पता ही है कि जो फेसबुक था इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? मेटा। और जो इंस्टाग्राम जो है ये आपका इंस्टाग्राम जो इसका मेटा के ही स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि मेटा के ही अंडर है इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना ये कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये की जाएगी आईआईटी हैदराबाद में। तो आईआईटी हैदराबाद में जो है सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी हैदराबाद और भारत में सबसे बड़े कार निर्माता कंपनी मारुति की जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान, जो कहाँ की है ये? सुजुकी जो मोटर्स है ये जापान की है, ने सुजुकी इनोवेशन केंद्र शुरू करने के लिए 3 वर्षीय एक समझौता किया। इसका उद्देश्य भारत और जापान के लिए इनोवेशन का निर्माण करना है। इस समझौते के तहत इन दोनों संगठनों को नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए एक मंच मिलेगा। तो इसी के लिए जो ये समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई किसने लिखी है? ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल, रस्किन बॉन्ड, जयंत घोष, तुषार कपूर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो
नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अब हम कुछ और अभी रिसेंटली जो कुछ बुक अभी लॉन्च हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो बैचलर डेड है ये तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया जो है पूनम दलाल दहिया ने लिखी है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे अधिक गोल किए हैं? तो इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए? ऑप्शन है सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है सुनील छेत्री। जो सुनील छेत्री जो है इंडियन सुपर लीग के इतिहास में जो सर्वाधिक गोल करने वाले जो प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और डिस्कस करें तो छेत्री का ISL में यह 48वां गोल है। कौन सा 48वां गोल है? वह लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में संयुक्त रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। इन्होंने जो है फेरान कोरोमिनास की जो है बराबरी कर ली है और भारत में ये सबसे अधिक इनके गोल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, दिशा पाटनी, कृति सेनन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है दिशा पाटनी जो है इन्हें जो है बाटा इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब कुछ अभी हाल ही में कुछ जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आयुष्मान खुराना जो कॉइन DCX है इसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कृति सेनन जो है इन्हें जो फॉसिल वॉच कंपनी है इनके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। नीरज चोपड़ा जो है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋतिक रोशन जो है गेम्स 24x7 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो और अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आज से वीडियो में शुरू किए गए हैं तो इन्हें भी आप देखते हैं। तो गोचर भूमि का जो अधिकारी है कौन होता है? गोचर भूमि का जो अधिकारी है बाजपति होता था। कौन होता है? बाजपति होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति ये सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अगला तीसरा क्वेश्चन है। पहला जो अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम था और जो 712 ईस्वी में जिसने आक्रमण किया था। और इस तरह से माना जाता है कि भारत में मुस्लिमों की जो शुरुआत है यानी भारत में पहला जो मुस्लिम जो आया था ये मोहम्मद बिन कासिम ही है। नेक्स्ट को यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। रूपमती महल जो मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया। सेना को जो है नगद वेतन देने की शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण जो है संभवतः गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है ये करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं के कारण रक्त पिपासु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों के ताजिया निकालने और जो मुस्लिम जो महिलाएं इनके जो मज़ारों पर जाने पर इन दोनों पर ही सिकंदर लोदी ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने सिकंदर लोदी ने ही जो है सिकंदरी गज नामक एक पैमाने का भी चलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवराय द्वितीय को जो है गजबेटकर यानी हाथियों के शिकारी कहा गया है। अब आपका कल का सवाल था देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो देश का पहला सलालम जो है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है ये भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर बनाया जाएगा। अब आपका आज का सवाल है। हाल ही में भारत की जो है स्वर साम्राज्य जो लता मंगेशकर जी का जो निधन हो गया है तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था? आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि आपसे डेली बोलते हैं जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।